नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ जो मेहमान है वो किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं, बड़े किसान नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। नाम है राकेश टिकैत। बहुत बहुत स्वागत टिकैत साहब आपका जी न्यूज पर। और धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज राम तो राम आपकी पगड़ी, आपका साफा भी चेंज है। वैसे तो हम देखते हैं किसान नेता हरे रंग का साफा बांधे रहते हैं, आपने भी भगवा बांध लिया। ये तो बहुत दिन से है, भगवा तो हमारी परंपराओं में भगवा है जी। हाँ हाँ। तो आपकी परंपरा में जो भगवा है उसमें आपका अभी हाल ही में बयान आया और कहा कि दो हिंदू हो गए हैं, दो क्या? हिंदुओं में बांट दिया गया, एक नॉर्मल हिंदू, दूसरा नागपुरिया हिंदू आपने कहा। इसके पीछे का क्या तर्क है? देखो, जिस तरह से धार्मिक वो दिखाया जा रहा है, भाई अगर कोई सरकार में शामिल नहीं है कोई भी आदमी, तो क्या वो हिंदू नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। या जो सरकार में शामिल होगा वही हिंदू रहेगा, कोई और नहीं हो सकता। ये है। और हम तो हिंदू परंपरागत तरीके से हैं, सभी लोग जी उसी को मानते हैं। जय राम राम तो हमने गांव से सुनी। अब जय श्री राम है, अब पहले राम राम था। ये रिफाइंड किया है नाम को, तो ये नाम को रिफाइंड करने वाले कौन है? तो हम तो भाई राम राम वाले हैं। नहीं, लेकिन टिकैत और साहब, ये कुछ तो नए आप बने अच्छी हुए तरह जय से श्री राम जानते वाले हैं। हैं। आप जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं उसमें दूसरे को संबोधित करने के लिए कि आप मुझसे मिले मैं आपसे राम राम बोलूं, आप मुझसे बोले मैं आपसे बोलूं, राम राम करो। आप तो अपने राम दूसरे भाई की से बोले। परंपरा, लेकिन जब अपने राम आराध्य की का जयकारा परंपरा लगाएंगे तो उनसे थोड़े राम राम बोलेंगे। हाँ उनका तो जयकारा जय लगा के ही बोलेंगे ना सर। हाँ। कि जयकारे में भी जय नहीं लगाएंगे। तो बोल लो ना उसमें। नहीं नहीं, बोल लो ना, हम क्या मना कर रहे। लेकिन जो राम राम में है वो समर्पण की भावना है जी। और जो जय सिया राम लगाते हैं उसमें अहंकार की भावना है। आप दोनों लगा कर देखो। उन्हें अपने भगवान की जयकार लगाना अहंकार कैसे हो आप गया सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो लगाते हैं, जो आप ये लगा तो सभी रहे भाई, लगाते हैं, लेकिन उसमें एक ये दिखे कि हम ताकतवर हैं, दूसरे को ये लगता है कि हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जिस दिन ये चीज नहीं आएगी तो उस दिन तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन और एक राम पॉइंट तो और है सबके सर, हैं, देखिए, उसमें राम का कहाँ रोड़ा है। सब अपने धर्म की प्रार्थना करते हैं। आपने सुबह अजानें भी सुनी होंगी, हाँ, उसमें हम कहा भी जाता करें। है अल्लाहू अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इसमें अहंकार की भावना है कि प्रार्थना का एक तरीका है, वो अपनी करते हैं, हम अपनी करते हैं। नहीं नहीं, प्रार्थना के तरीका हमने बिल्कुल करनी चाहिए थे। हम काम में नहीं कर रहे, सबको करनी चाहिए। हम भी करें सुबह सुबह, और सूरज निकलने से पहले पहले करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात, सूरज से निकलने से पहले पहले। लेकिन जरा बताइए कि इस बार जो सत्ता का सूरज है वो किस तरफ से उदय होने जा रहा है? और राजनीति को सत्ता से दूर रखो, इसीलिए तो रोड़ा है जी। भाई। राम का राजनीति से क्या संबंध है? क्या पता किसका लिखड़ेगा भाई। जनता पे विश्वास देश करो, की देश जनता डिसाइड लोकतंत्र करेगी। से और आप चलता एक है। बहुत बड़े वर्ग के नेता हैं, इसलिए आप मेरा ये सवाल डिसाइड है। कर देंगे। आप एक बहुत बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, नहीं, इसलिए मेरा जनता- आपसे सवाल है। देखो, हमारा ये है कि जनता पर छोड़ दो, जनता जिसको कर देगी। विकास के कामों पर ध्यान दो। और किसी की भी सरकारें आए, पार्टी कोई भी हो, जिसकी भी सत्ता आएगी, हमारा ये कि किसान का, गांव का, गरीब का, आदिवासी का, कर्जा माफ़ी का, फसलों के दाम का, इन पे ध्यान दे जी। सरकार। किसी की भी आए, और आ ही जाएगी सरकार तो आवेगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगी उस पर स्टे हो जाएगा। सरकार आएगी भी। सब अपना चुनाव लड़ो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे प्रदेश में। पहला चरण आ जाएगा 2 दिन बाद में। 2 दिन बाद आ जाएगा। और आपके इलाके में है पहला चरण? हाँ, पहला चरण है। 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। तो प्रचार अब रहे कहाँ? प्रचार रहे। अब तो जनता ने मूड बना रखा, जिसको वोट देनी वो दे लगता है। अब कोई प्रचार नहीं, कोई कार्यालय नहीं खुलते। आज से 20 साल पहले होते थे चुनाव, तो माइक लगे रहते थे,
और अब तो बिल्कुल साइलेंट उत्सव होता है। अब जनता बताती भी नहीं किसी को भी। जी, कोई भी कैंडिडेट जाए, कोई बताएगा ही नहीं किसी को मैं किसको वोट दूंगा। सबका आदर भाव करते हैं, सबका मान सम्मान करें, और जिसको जहाँ देनी अपना दे लो। तो टिकैत साहब अभी आप भांप नहीं पा रहे हैं कि मूड किसका क्या है? आपके लोग भी आपको नहीं बता रहे कि किसको वोट करेंगे? ना, हम पूछते ही नहीं, हमारा इलेक्शन से कोई संबंध ही नहीं। हम तो वोट डालने जरूर जाएंगे, हम बताते नहीं किसको डालनी। नहीं, हम आपसे पूछेंगे भी सबको नहीं ही कि आप लगता है कि किसको हमको डालेंगे। दी होगी। नहीं, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं किसको हमको डालेंगे। कह रहे कि लेकिन आपने एक चीज और कही। कोई बात पूछना भी। नहीं नहीं, आपने एक क्या? चीज और कही, क्या कही? कैंडिडेट को देखना पड़ेगा, पार्टियों से उम्मीद कम है। नहीं, हाँ, ये चल रहा है। अब की बार अलग देखा, चुनाव का जो माहौल है ना, अब की बार लोग पार्टियों पे ज़्यादा नहीं जा रहे जी, वो कैंडिडेट पे ज़्यादा जा रहे। क्षेत्र का कैंडिडेट है, कौन किससे मैं बात कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग कैंडिडेट पे जा रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं कि भाई कैंडिडेट का मेरा टच है या नहीं है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। और कैंडिडेट को भी, जिनको भी चुनाव लड़ना होगा, तो कम से कम ये तो होगा कि भाई वो जनता के टच में रहे। तो पार्टी धर्मवाद, पार्टी से ऊपर अब की बार लोग हटे हैं, पब्लिक। जी। तो इस बार आप जनता का मूड क्या देख रहे हैं? क्या देखकर लोग वोट करेंगे इस बार, खास तौर से किसान वर्ग? क्या चाहिए आपके अपने लोगों को? देखो, घोषणा पत्र लोग जरूर देख रहे हैं, और कोई भी पार्टी है वो अपने घोषणा पत्र में किसान का नाम लेना शुरू करा है। जो सत्ता से बाहर चली गई थी वे फिर दोबारा आने के लिए लड़ाई लड़ रहे, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसान का जिक्र करा है। तो भी लोग देख रहे हैं कि भाई कम से कम आए, नाम ले रहे हैं। जो नई सरकार का घोषणा पत्र आया है उसमें किसानों की अलग ही बात करी गई है। लेकिन घोषणा पत्र जो लोग करें, कोर्ट को इस पे और संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट, इलेक्शन कमीशन को, कि घोषणा पत्र में वो बात कहें जो आप कर सकते हो, उतनी बात करनी चाहिए। ये नहीं कि घोषणा पत्र में है नहीं, फिर आप इल्ले बिल्ले बता लोगे और कहें जी घोषणा पत्र तो बहकावा करने की चीजें थी। जी, तो ये पहली बार देखने क्या को आप मिला। नए घोषणा पत्र पे, जिसमें कहा गया कि हर गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया दे देंगे साल का, हर व्यक्ति को नौकरी की गारंटी दे देंगे, बेरोजगार को, यह भी कहा गया है कि आएंगे तो एमएसपी दे देंगे। मैं सीधा आता हूं किसान के मुद्दे पे, सीधा एमएसपी आपको दे देंगे जो इस सरकार ने आपको नहीं दी। जी, तो ये घोषणाएं आपको तो लगता है उसकी कि लोग फिजिबल है, चर्चा कर रहे हैं। पूरी करने लायक हैं, हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? भाई जिसने कहा नहीं करेगा तो जाएगा, फिर जनता उससे पूछ जाएगी। जैसे आज इनसे पूछ रहे हैं, और अभी भी जब चुनाव में लोग जा रहे हैं, कैंडिडेट गांव में जाते हैं, तो लोग क्वेश्चन जरूर करते हैं अब कि भाई पहला आप थे तो आपने क्या करा। वे सवाल जवाब करते हैं अब लोग, और हमने यही कहा कि सवाल जवाब कैंडिडेट से करने चाहिए। उसका विरोध मत करो, उस पर डले ना फेंको, उस पर कोई और ना करो। वे आवे, उनको बैठाओ, उनसे सवाल जवाब करो, उसका भी जवाब दे। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ही कैंडिडेट आता है, फिर तो भाग जाएगा और फिर हाथ तो नहीं लगता। उससे क्वेश्चन और सवाल जवाब करने चाहिए जी। तो कम से कम कैंडिडेट जब आएगा दोबारा भी इलेक्शन लड़ने या कभी भी, तो ये कहेगा भाई पब्लिक मेरे से सवाल जवाब कर रही है। तो पब्लिक जागरूक होगी और सवाल जवाब पब्लिक को करने चाहिए। अब लेकिन आपका ही ये बयान था कि आज की जो लीडरशिप है वो किसी की सुनती नहीं, सांसदों की कोई वैल्यू नहीं रह गई। आपने कहा था कि सांसदों की कोई सुनवाई नहीं है। आपको लगता है कि मौजूदा राजनीति में कहाँ सुनवा ये जो कैंडिडेट चुना जाएगा वो इतना ताकतवर रहेगा कि जाके अपनी सेंट्रल लीडरशिप को कह सके कि नहीं हमको ये काम करवाने ही है? भाई पब्लिक की आवाज उसको कहनी चाहिए, लेकिन आज के हालात में तो नहीं है। जो मौजूदा सरकार है इसमें तो किसी की हिम्मत है नहीं कि जाकर सेंट्रल लीडरशिप को कह दे। जी, वो चेक कैमरे के सामने ना कहें, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है ना, उनको बयान देने की किसी को वो है। भाई बयान भी जब पार्टी के लोग पूछ कर देंगे किसी से कि क्या बयान देना है, अपनी कोई वो ना हो, कोई आगे बढ़ के बयान ना दे सकता हो, कोई लीडरशिप उभर कर ना आती हो, तो ये लगता है कि
उनको भी दबाया जाता होगा वहां पे, ये लगता है। जी, ये दबाया जाता होगा कि पार्टी का डिसिप्लिन है, आपको क्या लगता है? दबाना डिसिप्लिन इसको कहते हैं। जी। आवाज को दबाना लोकतंत्र उसमें डिसिप्लिन थोड़ा होता है। अपनी बात कह ही ना सके कोई, भाई जनता की आवाज तो जो चुनकर जाता है उसको उठानी चाहिए, वहां पे ठीक है, रखना चाहिए। उनकी आवाज कौन उठाएगा? जो चुनकर जाता है तो वही तो उठाएगा ना। लेकिन टिकैत साहब कैसे तय होगा कि जनता की आवाज क्या है? आप लोग कुछ और कहते हैं, जो मौजूदा सत्ता में पार्टी है बीजेपी उसके लोग कुछ और कहते हैं, और ये तय कैसे होगा? अभी 2022 में एक बड़ा माहौल किसान आंदोलन के बाद तैयार हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि किसान साहब बहुत नाराज है, सरकार से बहुत ज्यादा खफा है। लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे यूपी में चुनाव हुआ तो सीटें कुछ और आई। विपक्षी दल कांग्रेस को तो ना के बराबर सीट मिली, समाजवादी पार्टी भी काफी पीछे रह गई। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि जनता की आवाज क्या है? ये तो लोकतंत्र से ही डिसाइड होगा। लोकतंत्र चल कहाँ रहा आपको नहीं पता? भाई चैनल वालों को नहीं पता क्या? नहीं तो भाई कैमरे पे पूछने वाली आप लोग चुनाव में आपके जाएंगे, सवाल जैसे अभी दूसरे- जनता चुनाव में गई है। बता तो रहा ना। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे अभी नेता चुनाव में गए हैं, देखो, अब जनता जिसको चुनेगी तो हम जनता मानेंगे उसी तो आधार पे वोट- कि किसको चाह रही है। उसको कौन जिता रहा है, जनता की मान कौन रहा, ये पता नहीं आपको? भाई यूपी में इलेक्शन कैसे हुआ वो पता नहीं क्या आपको? सब जानकारी है। तो क्या गड़बड़ लेकिन हुई? आप कहने की बताइए, हिम्मत आपने किसी की देखा है नहीं जमीन है। पे। हमने ये कहा है, ये बताया है कि पार्टी के जो लोग भी चुनाव लड़े हैं वे हार के भी अगर उनको कहीं अपील करनी कि भाई मेरे साथ में गड़बड़ हुई तो इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए या कोर्ट जाना चाहिए। अपने घर बैठ के या बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली, मतलब सरकार की पार्टी ज्वाइनिंग कर ली। तो ऐसा लगता है कि एक दहशत का माहौल देश में बना जा रहा है। तो आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं सीधा सीधा? हम नहीं करते ना ना ना, ना ये कहाँ से आएगा बीच में? हम नहीं बात करते। आप ही तो कह रहे हैं सरकार ज्वाइन कर ली। ये क्या भाई सरकार किसी और ने नहीं करी क्या? नहीं तो जयंत भाई, चौधरी के और बारे की में लिस्ट बोलने से बना क्यों तो बच और रहे किसने करी है या हैं? वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक क्यों है। बोल रहे हैं? हम किसी का नाम क्यों ले? ठीक है, भाई वही रहेगा पूरे प्रदेश में, वो अकेला ही है। नहीं ये बहुत तो से हैं। पॉलिटिकल फायदा जिसको जहां से होता होगा ये पॉलिटिकल सिस्टम में चला जाएगा जहां ठीक है। जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जयंत चौधरी तो ये कह के गए कि इस सरकार के काम में हमें चौधरी साहब के काम की झलक दिखती है, यानी चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हो। अगर कोई नेता ये कह के आ रहा है और उसको आप कह रहे हैं कि वो नहीं दहशत में चला गया, दहशत में कोई ऐसे बयान देता है क्या? नहीं हमने नहीं कहा ना ना ना, गलत मत उड़ जाओ कि हमें यहाँ पे दोनों को उड़ जाओ, गलत हमने नहीं कहा कि दहशत में गया और उसमें गया, और ना अकेले का हमने किसी का नाम लिया। ठीक है, क्या जितने और पार्टी के लोग आ रहे हैं वे नहीं जा रहे, उनका नाम कोई नहीं लेता। अरे हम तो जिसको आपके अपने जहाँ नेताओं की फायदा बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल उसमें चले जाता है। जो आपके ना, साथ अपने पहले की किसान बात तो आंदोलन सारे में हैं। कंधा से कंधा मिला के खड़े थे। नहीं हमारे साथ तो ये भी चलते थे भाई, मुन्नी मनोहर जोशी जी चलते थे। बिल्कुल, जब आंदोलन होते तो हमारे साथ आंड का बैठते थे, तो वे भी अपने हैं। हमारे साथ तो राजनाथ सिंह भी अपनी उसमें बैठते थे, वे भी थे। लेकिन आज डाउन करा जा रहा है ना सबको। जो नेता इस पार्टी में आगे बढ़ के बोलने की कोशिश करेगा उसी को दबा जाएगा। नहीं लेकिन जो बात आप कह रहे थे, इसमें जयंत चौधरी की बात आई तो मैं थोड़ा इधर उधर हो गया। लेकिन आप हमने लोकतंत्र कहा की ही बात नहीं, कह रहे थे। हमने नहीं, कहा ही आपने नहीं, नहीं कहा, मैंने और कहा। पे भी चलो और मैंने पे कहा। भी चलो ने, और पे भी चलो ने। मैंने कहा, इसका मैंने कहा, ये जो मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन आ रहे हैं ने, जो असलियत जो बात है, ये जो लिखट पढ़ के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक बात जो बताइए, इन्हीं से तो दिक्कत आपके है। इलाके का ये सबसे क्वेश्चन बड़ा आपके नेता बुलाए जाते हैं। नहीं, अब ये कोई नहीं पूछने वाली बात हम नहीं उस है। इलाके के ही नहीं, नहीं। हम उस इलाके के ही नहीं, आप हम उस तो इलाके पूरे के नहीं। देश की है बात आप क्या करते हैं। वेस्ट यूपी के नहीं? ना, हम तो पूरे आपका देश की पड़ोसी बात कुछ करते हैं। करेगा ना। और आप कहेंगे कि हम आपसे चेन्नई के सवाल पूछे बैठ के तमिलनाडु के। नहीं आप हरियाणा की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, आप कर्नाटक की बात करो, आप पूरे देश की बात करो ना। आप तो जयंत घुमा चौधरी को फिरा बच के क्यों आप रहे हैं? वहीं क्यों लेकर आना टिकैत साहब चाहते तो हैं? खुल्लम खुल्ला बात करने वाले लोग हैं। आप आप तो सीधी सीधी खरी खरी कहने वाले ताऊ हैं।
हम ये बता रहे हैं, दूसरे का भी तो नाम लो पहले। हम तो सबका उनसे नाम पहले लेंगे, तो बहुत गए लेकिन होंगे। जैन से क्यों बच रहे हैं? और जिसको फायदा होगा, मैं ये कह रहा कि जिसको जहां फायदा होता है पॉलिटिकल, उसमें वो चला जाता है वहां पे। अब मैं वापस डेमोक्रेसी पे आता हूं। आपने कहा कि पिछला जो चुनाव था वो चुनाव जैसा हुआ ही नहीं, आ जाओ। तो क्या ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि योगी जी जीत गए? भर्ती अभियान चल रहा है पूरा, सब जीत जाए, एक बार भर्ती हो जो, बीजेपी में है, सारे जीत जाएंगे। नहीं तो वोट तो जनता ही डालती है ना सर। पता नहीं आपको क्या हो गया। नहीं कहाँ, अरे वोट को कौन बूझ रहा है? नहीं, वोट को नहीं पूछेंगे तो नेता क्यों किसकी जाएंगे हिम्मत है गली-गली? दिखाने की? नहीं किसकी हिम्मत है दिखाने की? सबकी हिम्मत है, हम दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चैनल जो आप वालों की बोलेंगे वो हिम्मत है। आप टेलीकास्ट हो रहा है। सर्वे करो ना, आप करो सर्वे पहले वाले चुनाव के। देखो ये 80-90 सीट से ज्यादा जीते नहीं पहले उसमें, जी। जनता ने तो इनको वोट दी नहीं, और जीते कैसे भाई, इस फार्मूले का पता चला नहीं हमको भी। ये तो ये आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि 80 जो सीट जीते? विपक्ष वाले ये मनगढ़ंत विपक्ष वाले कहानियों से लोग टिकट जो साहब बात डरते बनेगी हैं, क्या? या तो एविडेंस देना पड़ेगा विपक्ष के अरे लोगों को। मनगढ़ंत कांटे कैसे नहीं बनेगी? अरे कैसे नहीं बनेगी भाई? पहले मुजफ्फरनगर में आप सर्वे कर लो, मुजफ्फरनगर और शामली में पहले 8 सीट सरकार की थी जी, और 1 विपक्ष की थी। ठीक है। अब 8 सीट विपक्ष की है और 1 सरकार की है। इसका रेशो निकाल लो पूरे प्रदेश में। तो एक जिले से निकाल लो सरकार रेशो। बना देंगे आप? मैं कह रहा कि 2 जिलों से बना लो। मैंने आप ये कह रहे हैं कि एक कोने में अगर कोई जीते तो वो पूरे प्रदेश में जीते। और जगह भी देखो। अरे भाई ये कह रहा है कि आपको सबको पता है, आप करो ना सर्वे, जाके जनता के सर्वे करो, कौन जीता है कैंडिडेट को, किस किस को हराते हैं सर, वो जीत के वे किसको देते हैं प्रमाण पत्र। आप करो एक बार सर्वे करो, विधायक उसमें जिला पंचायत में क्या होते हैं, प्रमुखी में क्या होते हैं, किस किस के पर्चे कैंसिल होते हैं। कोई चैनल है कि जो दिखा दे कि पर्चे, मतलब एक का पर्चा ठीक रहेगा और के सबके कैंसिल हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट आदमी जीत जाएगा, निरोध जीत जाएगा? आप दिखाने की हिम्मत है किसी चैनल में? नहीं, लेकिन एक बात तो टिकैत साहब आप भी जानते हैं कि जिला पंचायत के जो अरे चुनाव है, बता तो नहीं, रहे नहीं, ना भाई। आप ठीक बात कह रहे हैं, उसमें हाँ, कोई बताओ, डाउट नहीं है। कई बताओ। जगहों से ऐसी शिकायतें हाँ, आई, बताओ। हमने दिखाया भी है। ये मत कहिए कि कोई दिखाया दिखाता ही नहीं। आपने दिखाया। अगर नहीं अरे, दिखाया होता आपने तो दिखाया। टिकैत साहब या दूसरे लोगों के पास ये सूचनाएं कहां से आती? किसी ने तो दिखाया ही है, ए ने, बी ने, सी ने, किसी ने तो दिखाई। मेरी दिखाया बात किसी ने नहीं, ना मेरी किसी बात के आप दिखाने की समझिए हिम्मत है। ये तो कि भाई सूचना पिछली वहां से सरकारों में मिलती जिला है। पंचायत में क्या होता था आपको नहीं पता है? आपको सब पता है, लेकिन तो आप आप उतनी ये बोल कहो रहे ना हैं कि होता है। जितना आप बोलना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं क्यों बोल क्या जिला पंचायत हमेशा फेल रहा है क्या? बताया कि आप दिखाओ, क्यों नहीं रहा शेयर रहता है? इससे पहले वाले में रहा, मुजफ्फरनगर के सर्वे करो, हुए और जगह भी हुए हैं। ठीक भाई अब का 100% कर रहे, पहले वे 30% करते थे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग फर्जीवाड़ा से चुनाव जीत रहे हैं? ताकत के दम पे, डरा के। तो मुजफ्फरनगर के लोग, बागपत के लोग ये डरने वाले लोग हैं क्या? आप डर के ही तो जीते पहली बार बागपत से। जी, कहीं एक जिले में 3 सीटें, कहीं 2 सीटें। जी, देखो चुनाव जो है, अगर लोकतंत्र है तो फेयर होने चाहिए सब, और काम पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये जनता वैचारिक क्रांति करेगी। जी, वोट देना, जिसको जहां वोट देनी है दे लो। किसी भी उसको आप ताकत से नहीं दबा सकते जनता को, ठीक बात है। और ना किसी को बहका सकते किसी भी उससे। भाई मंदिर, सरकार ने एक मंदिर बनवाया, गांव-गांव में जितने मंदिर हैं सबने गांव से चंदा इकट्ठा करके, गेहूं इकट्ठा करके सब मंदिरों का निर्माण करे गांव-गांव में। पिछले चुनाव के आधार पर टिकैत साहब, एक पार्टी के मंदिर ये है। बीजेपी के लोगों का कहना था कि टिकैत साहब ने खूब गुमराह करने की कोशिश की किसानों को, लेकिन वो गुमराह नहीं हुए, उन्होंने वोट बीजेपी को दिया ईवीएम पे जाके। हार जब जीत गए तो कहेंगे भाई, कह ले। लेकिन इस बार तेवर आपका कुछ चल रही है ठंडा सा लग रहा है इस चुनाव में।
हम क्या किसी के साथ है चुनाव में, अपनी वोट देंगे। हमने कहा भाई जब विपक्ष लड़ने वाला नहीं होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा जी। हम क्या को चुनाव लड़ रहे, हम जहां से चुनाव लड़े हमारा पर्चा कैंसिल कर दो। तो सपोर्ट तो कर रहे हैं आप। हम तो वोट देंगे ना, हम किसी को नहीं कर रहे ना, हमारे भरोसा कोई रहे भाई, हम सपोर्ट किसी को नहीं ना। हमने किसी के लिए कहा जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है हम उस दिन के बाद में चुनाव की कोई बात नहीं करते ना, हम किसी को कहते वोट कहाँ देना। अब रिजल्ट के बाद क्या होगा फिर? कर रखा है पढ़ाई जी है जी, रिजल्ट के बाद क्या होगा? जो सरकार बनेगी, टिकैत जी का जो फेवरेट कोट है कि आंदोलन कोई भी होगा, बंद होगा हो कि नहीं? सरकार और अच्छा आंदोलन बंद हो गए देश में। इस देश को आंदोलन बचाएंगे, इस देश को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचाएगी। आंदोलन होंगे तो पॉलिसी बनेगी, आंदोलन नहीं होंगे। ये भी तो आंदोलन नहीं चल रहे, कहीं किसी का विरोध चल रहा, लोग क्वेश्चन पूछ रहे, लोग सड़कों के ऊपर है, पंचायतें कर रहे, तो ये आंदोलन का ही तो हिस्से हैं सब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपनी बात बेबाकी के साथ आप रखते हैं। राम राम साहब, राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राकेश टिकैत, किसानों के नेता, और अपनी बात मुखरता के साथ रख रहे थे। जी न्यूज़।